नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो हमने एक नई सीरीज शुरू की थी टॉपिक ऑफ द डे की, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था डीएनए के बारे में। डीएनए को किस प्रकार से साक्ष्य के तौर पे प्रयोग किया जाता है, हाल ही में क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके बारे में हमने थोड़ी बातचीत की थी। हमारी ये जो सीरीज है विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अभी आरएस का जो इंटरव्यू है 2024 का, आरएस 2024 का, उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं उनके लिए कुछ एक बेसिक जानकारी देना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, ताकि हम लोग वहाँ पर क्या नहीं हो, ब्लैंक नहीं हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो आत्मसम्मान आंदोलन, सबसे बड़ी बात है कि भाई इतनी बड़ी हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में तो कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं वो, लेकिन आत्मसम्मान आंदोलन से ही सवाल क्यों पूछा जा सकता है इस बार। तो आपको बता दूं कि इस आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 100 वर्ष। इसलिए क्या है, ये आंदोलन इम्पोर्टेंट हो गया है एग्जाम के और करंट के दृष्टिकोण से। चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं आज। तो सबसे पहली बात तो कि समाचार में क्यों है, तो 2025 आत्मसम्मान आंदोलन की शताब्दी वर्षगांठ है, जिस और इस आंदोलन ने तर्कवाद, सामाजिक समानता और जाति विरोधी विचारधारा की वकालत की थी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो उनका नाम था वी रामास्वामी नायकर, जिनको एक और नाम से भी जाना जाता था, पेरियार। और कभी कभी इस आंदोलन को पेरियार आंदोलन भी बोल दिया जाता है। ये पेरियार की फोटो है। साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो इनसे भली भांति परिचित है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे ये साउथ इंडिया की। ठीक है, इनका नाम था वी रामास्वामी नायकर। ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन बाद में दलित वर्ग के लिए और सामाजिक जो भेदभाव था उसके खिलाफ फिर इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि कांग्रेस जो है वो सामाजिक मुद्दों पर क्या रहती है, मौन रहती है। इसलिए उन्होंने फिर कांग्रेस को छोड़ दिया था। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं इस आंदोलन के बारे में। इसको स्व सम्मान या आत्मसम्मान आंदोलन बोलते हैं, एक ही बात है। आत्मसम्मान आंदोलन भी बोल दो, चाहे स्व सम्मान आंदोलन इसको आप बोल दो। तो देखिए, इस आंदोलन की जो स्थापना है 1925 में तमिलनाडु में वी रामास्वामी नायकर, जिनका एक और नाम क्या है, पेरियार इनका नाम है, इनके द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। बाद में पेरियार ने बाद में द्रविड़ कजनम, ठीक है, ये आपने दो पार्टियों के नाम सुने होंगे, डीएमके और एआईडीएमके। ठीक है, इन पार्टियों की जो नींव है वो भी कहीं कहाँ से रखी गई थी, इस पेरियार आंदोलन के में पेरियार के द्वारा रखी गई थी। द्रविड़ कड़नम के नाम से या काजनम के नाम से इसको जाना जाता है, जो डीएमके है। ठीक है, डीएमके क्या है, द्रविड़ कड़नम पार्टी जो है उसी के लिए पार्टी है। बाद में डीएमके और एआईडीएमके, इस तरह से दो अलग अलग पार्टियां बन गई। चलिए, इसके अलावा ये एक साप्ताहिक भी निकालते थे कुड़ी अरासू के नाम से। नाम थोड़े आपको अटपटे लग सकते हैं क्योंकि साउथ इंडिया के नाम है। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार का ये सामाजिक आंदोलन या जाति व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था, क्या ये एकमात्र आंदोलन था भारत में, या इसके समकक्ष या इसके पैरेलल कुछ और भी आंदोलन चल रहे थे? तो देखिए, ऐसे जो आंदोलन थे, आपने जो B.R. अम्बेडकर ने इस प्रकार के आंदोलन चलाए समानता आंदोलन के नाम से। उसके अलावा फिर ज्योतिबा राव फूले, इनका नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इस तरह के आंदोलन उन्होंने भी वहाँ पर चलाए। ठीक है, पेरियार ने वाईकोम सत्याग्रह में भी भाग लिया था। तो ये चीज़ें थी पेरियार वी रामास्वामी के बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो आत्मसम्मान आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था, किसके आत्मसम्मान की बात थी यहाँ पर? ठीक है, तो किसके आत्मसम्मान की यहाँ पर बात हुई? तो देखो, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज में जाति प्रथा को समाप्त करना था। आपको बताऊं कि उस समय वहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा आरएस के एग्जाम के टाइम में, एजवा और पुलैया नाम की दो जो जातियाँ थी, जो निम्न श्रेणी की जातियाँ मानी जाती थी वहाँ, और उनको सड़कों पर चलने की अनुमति भी नहीं थी। मतलब अगर सामने से वो अगर कोई व्यक्ति जा रहा है दूसरी जाति का, तो वो लोग क्या करते थे, सड़क के किनारे से काफ़ी दूर चले जाते थे। ठीक है, इस तरह की जो मतलब छुआछूत से संबंधित या भेदभाव से संबंधित, मतलब ये उस समय की पराकाष्ठा मानी जा सकती है। तो इसका आंदोलन ये था कि इस प्रकार की जो जाति प्रथा है उसका क्या करना,
अंत करना। उसके अलावा ब्राह्मणवादी प्रभुत्व उस समय बहुत ज़्यादा था, ब्राह्मणवाद बहुत अधिक फैल गया था, तो उसको अस्वीकार करना और तार्किक सोच को क्या करना, बढ़ावा देना, यानी तर्क के आधार पे सोचना। क्या तर्क क्या होगा कि हर इंसान को ईश्वर ने ही बनाया है, भगवान ने ही बनाया है, तो इतना अंतर किसी भी इंसान में नहीं होना चाहिए कि एक इंसान अगर सामने से आ रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसको छू भी नहीं सकता। तो इस तरह के भेदभाव के खिलाफ ये एक तार्किक आंदोलन भी था। तो ये आंदोलन क्या था, तार्किक था। उसके बाद में ये आंदोलन क्या था, सामाजिक आंदोलन था, क्योंकि सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया था इस आंदोलन ने। और ये जो आंदोलन था इसको और हम क्या मान सकते हैं, तार्किक हो गया, उसके बाद में ये सामाजिक आंदोलन हो गया, उसके बाद ये ब्राह्मणवाद के विरुद्ध था। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध था। तो ये सारी चीज़ें आपको इस आंदोलन के बारे में याद रखनी चाहिए। ठीक है, और इसके तहत क्या क्या इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए वो भी आपको पता होना चाहिए। स्व सम्मान विवाह यानी कि आत्मसम्मान विवाह। तो उस समय क्या था कि विवाह का जो सिस्टम बनाया हुआ था, जो कस्टम्स थे, वो बहुत ज़्यादा जटिल थे और ब्राह्मणों का उसके अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था। तो इन्होंने क्या किया, सरल पुरोहित रहित विवाह समारोह पेश किए। ठीक है, जो सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त थे, यानी कि बिना ब्राह्मण के ही इन्होंने क्या कर दिया, ब्राह्मणों को बुलाए बिना ही शादी करना शुरू किया। और जो जो एक जटिल व्यवस्था थी उसको एक सरल सामाजिक व्यवस्था में बदलने का प्रयास किया। उसके अलावा जैसे उस समय देवदासी प्रथा, जातिवाद था, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह जो था उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे, उन सब के खिलाफ भी इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। उसके अलावा एक मिनट, कैसे हो गया ये, इसको देखना है कैसे सही हो गई। तो ये बीच में कुछ हो गया था। अब बाकी देखिए, महिला महिला नेतृत्व जो था, एक मिनट, ठीक है, महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया इन्होंने। इसके अलावा उस समय कुछ महिलाएं थी, वो भी उस टाइम मीनाम्बल हो गई, वीरमाल हो गई, ये भी उस आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाएं थी। हालांकि हमें इसको अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तब ये नाम भी हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि प्री में भी ये सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है अगर फ्यूचर में 2026 का प्री होता है तो। अभी हम लोग इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आत्मसम्मान आंदोलन जैसे ही बोला जाए तो सबसे पहले वो आंदोलन के प्रणेता कौन थे, साउथ इंडिया में हुआ, कहाँ पर हुआ, तमिलनाडु में हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। उसका क्या क्या चीज़ों पे कुठाराघात किया उन्होंने, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया B.R. अम्बेडकर ने, ये जो थी कौन, मीनाम्बल, इनको क्या बोला था इन्होंने, मेरी बहन मीना बोला था। और इन मीनाम्बल को जो था वो E.V. रामास्वामी ने को जो पेरियार की उपाधि थी वो भी इस अन्नाई मीनाम्बल ने दी थी। उसके अलावा संबंधित प्रमुख आंदोलन तो ज्योतिबा राव फुले का जो सत्य शोधक समाज था, उन्होंने भी क्या किया था, जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी और निम्न जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने बहुत सारी विद्यालयों की भी स्थापना की। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन, सामाजिक समानता और जातिगत भेदभाव को, तो एक कहने का मतलब ये है कि आपको अगर पूछा जाए कि भाई साउथ में जब आत्मसम्मान आंदोलन चल रहा था तब क्या और बाकी के भारत के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के कुछ मूवमेंट चल रहे थे, तो आप बता सकते हैं कि यस सर चल रहे थे, सत्यशोधक समाज चल रहा था, उसके अलावा अंबेडकर के द्वारा भी आंदोलन चलाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा पूछे कि अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे 200-300 साल पहले, तो भी क्या इस तरह के कुछ सामाजिक सुधार के काम हुए, तो आप बता सकते हैं सर 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन चला, उसका उद्देश्य भी सामाजिक समानता, जाति रहित भक्ति और परंपराओं को चुनौती देने का काम था। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पता है आर्य समाज, यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और अभी चल रहा है 2025, यानी कितने साल हो गए, 150 वर्ष। कितने वर्ष पूरे हो गए, 150 वर्ष पूरे हो गए। इसलिए यहाँ से भी सवाल बनाने के चांस हैं। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 1875 में हुई। किसके द्वारा की गई, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था सामाजिक सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देना, जातिगत भेदभाव का उन्मूलन करना और महिलाओं का क्या करना, सशक्तिकरण करना। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज
से संबंधित कौन है, क्या क्या आर्य समाज में किस तरह से दयानंद सरस्वती ने कौन कौन सी किताबें लिखी, वो सारी चीज़ें आपके पास नोट्स के रूप में अवेलेबल होगी। एक बार आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि देखो इसके भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसके अलावा अभी हमने देखा ज्योतिबा फुले ने कौन से समाज की स्थापना की, सत्य शोधक समाज की 1873 में। इन्होंने क्या किया, निम्न जातियों के अधिकारों शिक्षा के लिए लड़ाई की और अस्पृश्यता के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। तो इस प्रकार से भारत में सामाजिक आंदोलन चले, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है ईवी रामास्वामी नायकर का पेरियार आंदोलन या आत्मसम्मान आंदोलन। उसके अलावा दलित आंदोलन 20वीं सदी में किसके द्वारा लीड किया गया, अंबेडकर के द्वारा किया गया, जिन्होंने जाति के उन्मूलन और संविधान के तहत कानूनी सुरक्षा की बात की। आपको पता है अंबेडकर ने किस तरह से दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया है। आगे चलते हैं। उसके अलावा एक मैंने अभी आपको बताया वाईकोम सत्याग्रह, ये वही है जो केरल में मंदिर प्रवेश को लेके जो एझवा और पुलैया जो जातियाँ थी, एझवा और पुलैया जो जातियाँ थी उनको लेकर के ये संघर्ष हुआ था। उसके बाद में गांधी जी को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा था, और बाद में हालांकि उनको मंदिरों में प्रवेश की अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन उनको रोडों पर चलने की अनुमति मिल गई थी। उसके बाद द्रविड़ आंदोलन हुआ 20वीं सदी में, ये भी एक तरह से आत्मसम्मान आंदोलन से ही जुड़ा हुआ था, और जातिवादी और तमिल गौरव की इसके अंदर बात की गई, सामाजिक न्याय की बात की गई। तो इस तरह से टॉपिक था छोटा सा, आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, या इसको आत्मसम्मान या स्व सम्मान दोनों ही नाम आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। अब हम अगले टॉपिक में देखो, पहले हमने डीएनए के बारे में बात की, आपको मैंने बताया। उसके बाद में हमने बात की आपकी आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में। अगली क्लास में हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी चर्चा में है भारत और ईयू के बीच में अभी जो एफटीए होने वाला है ना, फाइनल स्टेज में लगभग वो पहुंच चुका है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आशा करता हूँ ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।